ओम शांति। गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है अव्यक्त मुरली क्लब में। आज की मुरली रंजना दीदी जी पढ़ेंगे। ओम शांति भाई जी। कहाँ पर से पढ़ना है? सेवा का टर्न से पढ़ना है, जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जी थैंक यू। स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ जी, स्टार्ट कर सकते। ओम शांति। सेवा का तट इंदौर जोन का है। सभी इंदौर निवासी सेवा और याद में लगे हुए हैं। बाप दादा को खुशी है कि हर ओम एक शांति। सॉरी, ऊपर से पढ़ना है। बाप दादा यही चाहते हैं। अच्छा ठीक। बाप दादा यही चाहते हैं कि एक एक बच्चा अभी संगम युग का सुख, संगम युग की प्राप्तियां, हर प्राप्ति के अनुभवी बने। अपने आप को चेक करना, हर प्राप्ति, हर शक्ति, हर ज्ञान के राज को, योग की हर विधि को, धारणा में भी हर धारणा में अनुभवी बना हूं क्या? अपनी सारी चेकिंग करते रहो और आगे से आगे बढ़ते रहो, आगे से आगे बढ़ाते रहो। तो आज बाप दादा चेकिंग और प्राप्ति, इसको चेक करने के लिए कह रहे हैं। कोई भी प्राप्ति में कम हो गए तो ड्रामा अनुसार परीक्षाएं भी समय अनुसार वही आएगी। इसलिए सब सब्जेक्ट में संपन्न और संपूर्ण की चेकिंग करो और चेंज करो। वरदान में बाबा ने कहा, आज के दिन बाप दादा, ये भी पढ़ना है ना जो वरदान ने दिया हुआ है, याद प्यार। जी जी, पढ़ना है। आज के दिन बाप दादा आप सबके साधारण स्वरूप में भी आपके भविष्य का रूप, प्राप्तियों का रूप देख रहे हैं। अच्छा है। सभी तरफ के सिकिलदे बाप दादा के दिल तख्त नसीन, बाप दादा के फरमान बरदार, आज्ञाकारी, तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत दिल का प्यार और बाप दादा की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा को भी बच्चों की खुद देख खुशी होती है। वाह 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 मेरे बच्चे, वाह 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 वाह। सेवा का टन इंदौर जोन का है। सभी इंदौर निवासी सेवा और याद में लगे हुए हैं। बाप दादा को खुशी है कि हर एक अपने अपने पुरुषार्थ और प्राप्ति के अनुभव से आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। हिम्मत अच्छी है, इसलिए जहाँ हिम्मत है वहाँ हिम्मत का फल और हिम्मत का बल दोनों ही प्राप्त होता है। अभी आगे बाप दादा यही चाहते हैं कि हर जोन कोई न कोई सेवा या अपनी स्थिति निर्विघ्न और पुरुषार्थ तीव्र करने वाले नंबर 1 बने। सभी बाप के प्यारे हैं, आगे भी बाप के प्यारे बन बढ़ते रहेंगे। अच्छा है। इंदौर की यही विशेषता है जो वहाँ की, छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट के पास कनेक्शन अच्छा है। अभी उन्हों को, जो गवर्नमेंट के निमित्त बने हुए कनेक्शन वाले हैं, उन्हों को सेवा में सहयोगी बनाओ। है भी कनेक्शन अच्छा, उन्हों से सेवा कराओ। ऐसे कार्य के अर्थ साथी बनाओ जो उन्हों के सहयोग से ऊपर के लोगों के ऊपर प्रभाव पड़े। सर्विस में साथी बनाओ। इच्छुक हैं लेकिन थोड़ा आगे बढ़ाओ। घरू बनाओ, यानी घर के बनाओ। उन्हों को आ सकते हैं, बाकी संख्या तो बहुत है। इंदौर से जो आज पहली बार आए हो वह हाथ ऊंचा करो। इंदौर वाले ऊंचा हाथ उठाओ। बाकी अच्छा है। हर एक जोन अपने अपने सेवा में सफलता पा रहे हैं और पाते रहेंगे। बाप दादा हर बच्चे को देख खुश है, आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहेंगे। ज्यूरिस्ट विंग अच्छा है। ज्यूरिस्ट विंग अपना कार्य कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे। अच्छा है। पहले भी ज्यूरिस्ट विंग को बाप दादा ने इशारा दिया था, तो ऐसे कोई ज्यूरिस्ट निकालो जो आपस में ग्रुप बना के यह सिद्ध करे कि गीता का भगवान परमात्मा हो सकता है। ऐसे कोई ग्रुप बनाओ, जैसे धर्म वालों को कहा था तो थोड़ा थोड़ा कोशिश की। ऐसे ज्यूरिस्ट विंग भी ऐसा ग्रुप बनाए जो सिद्ध करे कि गीता का भगवान कौन है। हो सकता है ना? हो सकता है क्या?
क्योंकि अब यह दो बातें दुनिया में प्रसिद्ध होनी चाहिए, एक गीता का भगवान और दूसरा सर्वव्यापी नहीं है। यह दो बातें धीरे धीरे प्रसिद्ध हो जाए, जैसे अभी दुनिया में यह प्रसिद्ध हो गया है कि वास्तव में ब्रह्मा कुमारियां मन की शांति, मन की उलझन मेडिटेशन से दूर कर रही है। अभी धीरे धीरे कोई भी मन में अशांति वाला समझता है कि ब्रह्मा कुमारियों के पास इसका साधन अच्छा है, धीरे धीरे प्रसिद्ध होता जा रहा है। ऐसे यह दो बातें अथॉरिटी वालों के पास प्रसिद्ध हो जाए, एक दो अगर सेटिस्फाई हो जाए और ऐसा बेफिक्र होके कहें कि यह बात समझने की है, तो धीरे धीरे यह बात फैलती जाए। भाषण के लिए तो अभी कहते ही है, ब्रह्मा कुमारियों के भाषण पॉइंट टू पॉइंट होते हैं, सुनने आते हैं, समझने लगे हैं, लेकिन मुख्य बात अभी इसका आवाज होना चाहिए। यह दो विशेष बातें हैं, इससे यह सिद्ध हो सकता है कि इनको यह सिखाने वाला कौन। तो ऐसा पुरुषार्थ करो जो सिद्ध हो जाए कि कोई अथॉरिटी है जो इन्हों को सिखाने वाला है, बाकी अच्छा है। जब से यह वर्ग बनाए हैं तब से हर एक ने अपनी सेवा की जिम्मेवारी अच्छी उठाई है। हर एक वर्ग अपने अपने सेवा में लगे हुए हैं, इसलिए इस सेवा के निमित्त बने हुए बच्चों को बाप दादा दिल से प्यार दे रहा है। सदा आगे बढ़ते चलो, बाप को प्रत्यक्ष करने का नया नया प्लान बनाते रहो। डबल विदेशी भाई बहनों से डबल विदेशियों को बाप दादा की विशेष याद प्यार। बाप दादा ने देखा कि गुप्त ही गुप्त में सेवा की वृद्धि अच्छी कर रहे हैं, इसलिए बाप दादा समझते हैं कि बाप से दिल का प्यार और नॉलेज का महत्व अच्छा हर एक बच्चे के अंदर बढ़ रहा है। इसलिए विदेशी बच्चे वृद्धि भी अच्छी कर रहे हैं और पुरुषार्थ में भी पहले से दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए बाप दादा दिल का प्यार और दिल में हिम्मत आगे बढ़ा रहे हैं। संतुष्ट है बाप दादा, सेवा वृद्धि में कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। बाप दादा को चारों ओर के बच्चों की सेवा में वृद्धि प्राप्त हो रही है। अभी आगे क्या करना है? हर एक जैसे पुरुषार्थ में सेवा में आगे बढ़ रहे हैं, वैसे अभी याद की सब्जेक्ट में और आगे गुह्य अनुभवों को बढ़ाते चलो। कर्मयोगी का पाठ भी अच्छा बजा रहे हैं, उसमें भी याद की यात्रा को और बढ़ाना है। याद की सब्जेक्ट में थोड़ा पावरफुल अनुभव को बढ़ाना, यह एक दो को उमंग बढ़ा के इसमें नंबर 1 लेना है। बाकी रिजल्ट में वृद्धि अच्छा है। अटेंशन दिया है कि आस-पास वालों को अटेंशन खिंचवाएं। इसके लिए बाप दादा सभी विदेश के बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। डबल विदेशी यूथ रिट्रीट, चिल्ड्रन रिट्रीट। अच्छा, सभी बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और छोटे बच्चों ने गीत गाया। अच्छा, उमंग उत्साह में है। अभी वहां जाके और सेवा भी करना और खुशी और योग दोनों को बढ़ाना अच्छा है। यूथ अच्छा है, यूथ का परिवर्तन गवर्नमेंट भी चाहती है, तो यूथ वाले यह ग्रुप बनाओ, चाहे इंडिया वाले भी मिलाओ, लेकिन यह विशेषता दिखाओ कि संसार में तो दुख बढ़ रहा है, लेकिन हमारे शिव बाबा द्वारा खुशी बढ़ रही है, पवित्रता बढ़ रही है। कुछ भी हो जाए, जो संकल्प लिया है कि खुद भी सदाचारी बन दुनिया में सदाचार फैलाएंगे, उसी में खुद भी आगे बढ़ रहे हैं और दूसरों को भी यह अपनी जीवन बता के आप समान श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं। तो यह देख गवर्नमेंट भी खुश होती है कि इन कुमारों ने, यूथ ने अपनी जीवन अच्छी बनाई है और आगे बढ़ाते भी जाएंगे। तो अभी धीरे धीरे यूथ का भी प्रभाव गवर्नमेंट तक भी पहुंच रहा है। तो जो दुनिया नहीं कर सकी वह आप करके दिखा रहे हो। दिखाते रहना, आवाज फैलाना अच्छा है। बाप दादा को भी यूथ ग्रुप भविष्य कितना ऊंचा बना सकते हैं, वह देख खुशी होती है। बढ़ रहे हो, बढ़ते चलो और बढ़ाते चलो। इंदौर हॉस्टल की कुमारियां। इंदौर की कुमारियों ने प्रोग्रेस अच्छी की है, सेवा केंद्र में भी मददगार बनती है। बाप दादा कुमारियों को देख खुश होते हैं कि यह कुमारियां खुद अपने को बचाया, अपने को तो बचाया लेकिन औरों को भी दिन प्रतिदिन साथ दे, उमंग उत्साह, उमंग उल्लास में लाती रहती है। इसलिए कुमारियां विश्व के आगे एग्जाम्पल है। आप समान बनाती चलो, अपनों को सेवा के निमित्त बनाती चलो। आपकी अच्छी प्रगति देख
औरों में भी उमंग आता है तो बाप दादा को अच्छा लगता है। अच्छी है, अच्छी बनाते आगे बढ़ती चलो। दादियों से पुराने साल के साथ सब कमी कमजोरियां भी परिवर्तन करेंगे। अभी देखेंगे कि अंश मात्र भी नहीं रहे। वह हर एक महसूस करे कि यह तो बदल गए हैं पूरे, यह देखने चाहते हैं सभी। परदादी से यह मुस्कुराती रहती है, भले बेड पर है लेकिन मुस्कुराती अच्छा है। ऐसे भी सभी सदा मुस्कुराते रहो, ठीक है। तबीयत चलाना आ गया है, इसको भी चलाना आ गया है। अच्छी हिम्मत है, रूहानी हिम्मत है। मनमोहिनी वन में स्टूडियो बनाना और उसका नक्शा रमेश भाई ने बाप दादा को दिखाया। अच्छा बनाया है, शुरू करो लेकिन संभालना पड़ेगा। सभी साथ है, हो जाएगा। आज नया वर्ष शुरू हो रहा है तो सभी मधुबन के जो भी स्थान है, चाहे ज्ञान सरोवर, चाहे पांडव भवन, चाहे यहाँ के शांति वन के जो भी निवासी है, उन्हों को भी बाप दादा खास याद प्यार दे रहे हैं, क्योंकि जो पास रहते हैं वह सदा सेवा द्वारा अपने को आगे बढ़ा रहे हैं और बढ़ाते रहना, क्योंकि वायुमंडल यहाँ का आनंद लेने के लिए, वायुमंडल का सुख लेने के लिए बाहर से आके अनुभव करते हैं। तो यहाँ रहने वाले, ऐसे वायुमंडल में रहने वाले कितने भाग्यवान हैं। बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा सदा बाप समान सबको खुशी दे और खुशी ले। यहाँ के वायुमंडल का लाभ जो धारण करने चाहे वह कर सकते हैं। बाप दादा आज रहने वाले भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि मिले हुए भाग को अपने कार्य में लगाकर आगे बढ़ते चलेंगे। बाप दादा को सभी बच्चों को, चाहे सेवाधारी चाहे समर्पित, दोनों को देखकर खुशी होती है कि वाह बच्चे वाह, अपने प्राप्त हुए भाग को सदा सामने रखते हुए अतीन्द्रिय सुख में झूलते रहो, झूलाते रहो। बाप दादा को हर एक के भाग पर नाच है, कॉमन बात नहीं है। ड्रामानुसार यह भाग प्राप्त होना भी आपके जीवन की एक बहुत 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 बड़े में बड़ी प्राप्ति है। बाप दादा हर बच्चे को उड़ती कला वाला देखने चाहते हैं। उड़ रहे हैं लेकिन और उड़ती कला में आगे बढ़ो और साथियों को भी आगे बढ़ाओ। सबको नाम सहित विशेष नए वर्ष की बाप दादा मुबारक दे रहे हैं, हैदराबाद के वीआईपी से। बाप दादा ने देखा कि यह ग्रुप जो आया है भाग्यवान ग्रुप है। आते ही उड़ती कला का अनुभव कर रहे हैं, धीरे धीरे चलने वाले नहीं, उड़ान उड़ने वाले। भाग लेके ही आए हैं, बहुत अच्छा। अपने घर में पहुंच गए हैं, अपने परिवार में पहुंच गए हैं। कल पहले वाला भाग इन्हों को था, अपना कल पहले वाला भाग आपने ले लिया। अच्छे हैं, अभी हैदराबाद को ऐसा बनाओ जो बाप दादा दृष्टांत देवे की वीआईपी भी वीआईपी सर्विस अगर देखना हो तो हैदराबाद में देखो। अच्छा है। नए वर्ष 2011 के शुभ आगमन पर बाप दादा ने सभी बच्चों को बधाइयां दी। सभी को नए वर्ष की मुबारक हो। सारा साल निर्विघ्न और खुश मिजाज रहना, अपनी चलन और चेहरे से सबको खुशी और मुस्कुराहट सिखाना, सदा उड़ना और उड़ाना, चलना नहीं उड़ना। उड़ती कला सर्व को प्रिय, तो उड़ते उड़ते संदेश देना। सब आपको देखकर खुशी के झूले में झूलने लगे हैं। हैप्पी 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 न्यू ईयर। ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, उसके बाद बातचीत होगी।
ओम शांति। अभी हम मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि पुरुषार्थ में सेवा में जैसे आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे अभी याद की सब्जेक्ट में और आगे गुह अनुभव को बढ़ाते चलो। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। यहाँ पर बाबा ने जो डबल विदेशी यूथ रिट्रीट और चिल्ड्रन रिट्रीट वालों को कहा कि सेवा भी करना और खुशी और योग दोनों को बढ़ाना है। तो बाबा ने कहा कि गवर्नमेंट भी जो परिवर्तन देखना चाहती है, तो यूथ वाले ने वो ग्रुप बनाया है, चाहे इंडिया है चाहे विदेशी कोई भी है। तो बाबा ने आगे कहा कि चाहे इंडिया वाले भी मिलाओ, लेकिन यह विशेषता दिखाओ कि संसार में तो दुख बढ़ रहा है, लेकिन हमारे में शिव बाबा द्वारा खुशी बढ़ रही है, पवित्रता बढ़ रही है। कुछ भी हो जाए, संकल्प लिया, खुद भी सदाचारी बन दुनिया में भी सदाचार फैलाएंगे। तो बाबा ने कहा कि जो खुद भी आगे बढ़ रहे, तो दूसरे को भी यह अपनी जीवन बता के आप समान श्रेष्ठाचारी बनाना है। तो यहाँ पर हम संकल्प द्वारा ही, जहाँ पर मुझे आत्मा का ये चिंतन चला कि यहाँ पे हमने संकल्प क्या लेना है कि सब आत्माओं के लिए आगे बढ़ाना है, और संकल्प में याद भी रहे, और याद द्वारा ही हमारी याद द्वारा ही उनको भी याद दिलाना है, क्योंकि हमारा चेहरा दर्पण ही जो काम करता है, वह भी उनको दिखाई ना दे, लेकिन बाप दादा का चेहरा और बाप दादा का साक्षात्कार हमें उनको कराना है, और वरदान के बोल बोल करके उनको फरिश्ता स्वरूप में रह करके साक्षात्कार कराना। क्यों मनसा सेवा भी यहाँ पर हम कर सकते हैं, ये विधि भी अपना सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा बोले कि अब यह दो बातें दुनिया में प्रसिद्ध होनी चाहिए, एक गीता का भगवान और दूसरा सर्वव्यापी नहीं है। यह दो बातें धीरे धीरे प्रसिद्ध हो जाएं। आगे बाबा बोले कि वास्तव में ब्रह्मा कुमारियां मन की शांति, मन की उलझन मेडिटेशन से दूर कर रही है, यह बात दुनिया में प्रसिद्ध हो गई है। तो ये भी कहना है कि ब्रह्मा कुमारियों का भाषण पॉइंट टू पॉइंट होते हैं, सुनने आते हैं, समझने लगे हैं, लेकिन मुख्य बात अभी इसका आवाज होना चाहिए कि इनको यह सिखाने वाला कौन, यह समझ में सबको आना चाहिए कि कोई ऐसी अथॉरिटी है जो इन्हों को सिखाने वाला है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बोलते हैं निर्विघ्न स्थिति बनाने के लिए, तो हमें समझना है कि निर्विघ्न स्थिति एग्जैक्टली क्या होती है। उसमें विघ्न कोई आए ही नहीं, या विघ्न आए और उसको फिर हम अपने पुरुषार्थ के द्वारा उसको समाप्त करें। तो निर्विघ्न स्थिति किस तरीके से बनाई जा सकती है और वो एग्जैक्टली क्या है, वो मुझे थोड़ा समझना है। ओम शांति। निर्विघ्न का एक्चुअली मीनिंग तो होता है कि कोई विघ्न ना हो, लेकिन ब्राह्मण जीवन में क्या हर कोई जीवन में ऐसा कोई भी लाइफ नहीं है जिसमें कि कोई विघ्न ना हो। विघ्न तो आएंगे ही, लेकिन जब भी कोई विघ्न आए हमारे ऊपर, और बाबा ने हमको इतना परिपक्व बनाया कि हर विघ्न में हमारी स्थिति स्टेबल रहे, हमारी स्थिति ना बिगड़े, उसी को ही निर्विघ्न स्थिति कहते हैं। ओम शांति। अच्छा, विघ्न जो हम, हाँ जी बोलो। नहीं, हम सोच रहे थे विघ्न मीन्स एग्जैक्टली क्या बोलेंगे। जो पुरुषार्थ में विघ्न आता है, प्रॉब्लम्स आते हैं वो, या हमारे जीवन में जो हमारे कर्म भोग से रिलेटेड जो विघ्न आते हैं उसको हम विघ्न बोलेंगे। क्या विघ्न को क्या डिफाइन करेंगे? ओम शांति। विघ्न माना वो कुछ भी हो सकता है, माना कुछ भी हमारे मन को डिस्टर्ब करने वाला चीज को विघ्न कह सकते हैं। कोई लौकिक हो, अलौकिक हो, पुरुषार्थ में कुछ भी हो, लेकिन उस निर्विघ्न माना कि कोई भी विघ्न हमारे मन को टच नहीं करे, मन डाउन नहीं करना है, स्थिति जैसी कि वैसा असर नहीं करना है। बाबा बोलते एक सेकंड भी उसको हमें नीचे नहीं लेके आना है, उसको बोलते हैं बाबा निर्विघ्न स्थिति। माया का कहते माया होती
लेकिन जो अष्ट शक्तियाँ दी है वो जो समय पर यूज करने से वो जो विघ्न आते वो नहीं आएगा। वो विघ्न अपनी स्थिति मजबूत होनी चाहिए, सोमान से देखना चाहिए, सोमान में रहना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। ओम इसमें और थोड़ा ऐड करता हूँ, जिसमें बाबा हमने बाबा का बने, भगवान का बने। भगवान के श्रीमत को पालन करने में कोई भी चीज बाधा आती है वो हमारे लिए विघ्न है। तो हमको सभी विघ्नों को, छोटे छोटे बातें आते हैं ना, कभी शरीर का भी तकलीफ होती है, कभी कोई परिवार में भी कोई सामने आ जाता है, तो बाबा के मुरली भी सुन नहीं पाते, कभी कभी लेट होते हैं, आगे होते हैं, या दीदियाँ जो सेवा देते हैं सेवा में भी हम नहीं जा पाते हैं, या कोई भी प्रकार की मतलब बाधा आती है रास्ते में, चाहे परिवार लौकिक में भी देखेंगे, ऑफिस में भी, तो ऑफिस में भी हमारा स्थिति को भी नीचे करने वाला वो भी विघ्न माना जाएगा। इसलिए बाबा बोलता है कि हम निर्विघ्न विनाशक, हमारा जो सम्मान है निर्विघ्न बनने के लिए हम विघ्न विनाशक गणेश हूँ, इष्ट देव हूँ। तो मेरे सामने विघ्न नहीं है, वो विघ्न जो होता है वो तूफान जैसे आता है, लेकिन वो तोहफा बन के मतलब मुझे आगे बढ़ा के आगे ले जाए। तो ऐसे अनुभव करना ही निर्विघ्न बनना है। ओम शांति। ओम शांति। ब्राह्मण जीवन में विघ्न ना है वो होता नहीं, लेकिन बाबा ने कहा है कि आप उसे विघ्न नहीं समझो, पेपर समझो, और पेपर समझ के उसे पास करो। पास करेंगे तो आपकी क्लास आगे बढ़ेगी। ऐसा कोई नहीं कि जो बिना पास हुए आगे बढ़े। स्कूल में भी हमें एग्जाम तो पास करनी ही है, तो इसी तरह आप उसे पेपर समझ पास करो। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। बाबा ने कहा है कि निर्विघ्न स्थिति में स्थित रहने से कितना भी बड़ा विघ्न खेल अनुभव होगा, और खेल में हम घबराएंगे नहीं और खुशी खुशी से विजय बनेंगे और डबल लाइट रहेंगे। और इसमें ड्रामा के ज्ञान की स्मृति से हर विघ्न हमें नथिंग न्यू लगता है, नई बात नहीं लगेगी, बहुत पुरानी बात लगती है। और हम विजय बनने से निश्चय बुद्धि बन के हमें हमारा यादगार भी है, अचल कर यादगार के रूप में है। हम ऐसे बच्चे बन जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। बाबा हमें बताते हैं मुरली में, त्रिकालदर्शी बनो और दूरदर्शी बनो। तो कभी भी हम कुछ प्लानिंग करते हैं तो हमें उसके ऊपर सोचना, कभी कभी सोचते हैं क्या मैं ऐसे कर सकती हूँ, क्या ये सेवा करी तो ठीक है, क्या ये सेवा बराबर होगी। तो कभी कभी हमें टचिंग होता है, या अनुभव से ही सीख सकते हैं ऐसे करेंगे तो कुछ हम विघ्न आ जाएगा, क्या हम विघ्न के लिए जवाबदार रहेंगे। ये टचिंग थोड़ा होता है, तो उसमें हम परिवर्तन करके पहले से ही विघ्न नहीं आना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए, अच्छा मुझे लगता है। इसलिए बाबा हमेशा बोलते हैं निर्विघ्न बनो। ओम शांति। ओम शांति। जब बाबा बोलते हैं कि विघ्न तो आता ही रहेंगे, पर हमारा स्थिति ऊंचा रहेंगे तो हमें तो विघ्न सहज से हम पार कर सकते हैं, और हमको भारी नहीं लगते हैं, और सहज से हम विघ्न से मतलब हमें विघ्न को पार कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। विघ्न तो आएंगे क्योंकि बाबा के ज्ञान में भी है, तो फिर बाबा कहते हैं कि ज्ञान और योग से अपनी स्थिति को बहुत अच्छी बनाओ। स्थिति अच्छी रहेगी, बाबा की श्रीमत फॉलो करेंगे, और हमारी स्थिति ऐसी हो कि उड़ती कला वाली हो। उड़ती कला हमेशा साक्षी दृष्टा होके कि हाँ सबको देखना चाहे, व्यक्ति परिस्थिति जो भी परिस्थिति हो रही है उसको एक साक्षी दृष्टा स्थिति से देखेंगे तो हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो विघ्न आएगा लेकिन बाबा की याद साथ रहेगी, तो वो विघ्न भी पेपर आके चला जाएगा, पार हो जाएगा, और हमारी स्थिति बहुत अच्छी रह जाएगी फिर। ओम शांति।
थैंक यू। तो मतलब नटशेल में यही समझा जा सकता है कि जो हमारी अचल अडोल स्थिति रहे, कोई भी प्रॉब्लम आए या कोई भी परिस्थिति आए, उसी कोई निर्विघ्न स्थिति कहेंगे, राइट? तो अगर हमारी स्थिति ऊंची है तो कोई भी प्रॉब्लम है वो जैसे हमको बहुत छोटी महसूस हो और वो हमको उसका इफेक्ट हमारे ऊपर ना आए, इसी को निर्विघ्न स्थिति कहेंगे, राइट? हाँ, यहाँ पर हम उमंग उत्साह से फरिश्ते स्वरूप में भी ले सकते हैं कि हिम्मत है तो हिम्मत है रखनी है तो वहां पे समस्या का समाधान अपना आप चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने वहां पे क्या किया, एकाग्रता को भी बढ़ाया और दृढ़ता की शक्ति को भी। तो दृढ़ता की शक्ति हमारे पास ऐसी है कि जो निर्विघ्न जो स्थिति बनने वाली है, जो वायुमंडल बनने वाला है, तो उसमें हम अपने जो बाबा ने हमें गुण ज्ञान जो गिफ्ट के रूप में दिया है, शुभ संकल्प दिए हैं, या बाबा बोलते हैं कि मैंने जो तुम्हारे लिए जो सेवा का खाता रखा है, तो सेवा में भी उमंग उत्साह है, जो वायदा किया है वो भी मैं पूरा। लेकिन यहाँ पर हमें बल तभी मिलेगा जब हम बाप दादा के साथ जुड़ करके उस वायुमंडल को चेंज करेंगे और वहां पर एकाग्रता और दृढ़ता की शक्ति, उमंग उत्साह के पंख लगाकर फरिश्ते स्वरूप में हमने इस समस्या का समाधान करते रहना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा है हमारे उच्च स्थिति है, तो जो भी विघ्न आए, जो भी प्रॉब्लम आए, हमें निर्भय समान में रहे जी, हमें निर्भय हो तो समस्या समाधान हो गया, विघ्न निर्विघ्न हो गया। ओम शांति। ओम शांति। अभी मैं सोच रहा था कि विघ्न माना क्या है। विघ्न माना लैक ऑफ पावर, शक्ति की कमी ही विघ्न है। हमारा निजी गुण है ही बाबा जो बोलते हैं कि हम असली स्वरूप में शक्तिशाली है। आप अगर हम सोचेंगे तो बाबा बोलते हैं कि आप अनादि स्वरूप में बहुत पावरफुल हो, पीसफुल हो, आप ओरिजिनल गुण वो है। तो हम जब वो है तो विघ्न है ही कुछ है ही नहीं, विघ्न कुछ ऐसा बात ही नहीं है। सच बोले तो हम हमारा वो शक्ति अभी चली गई, इसलिए हम विघ्न सब कहते हैं। तो हमारा जब ओरिजिनल स्वरूप में उस स्थिति में रहेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है जो विघ्न है, सच बोले तो। सो हमारा कुछ शक्ति की कमी ही विघ्न है। ओम शांति। हाँ, मतलब विघ्न महसूस ही ना हो, प्रॉब्लम आए और हम उसका फर्क ही नहीं पड़े, वही आप बोलना चाह रहे थे। हाँ सही। हाँ मैंने आपको नहीं लगता कि ये विघ्न है, क्योंकि हाँ अपने जैसे कि असली शक्तियां है, सभी पावर्स है, तो आपको हाँ ये नहीं लगता कि ये विघ्न है। जैसे शिव बाबा को क्या है, कितना भी हो बाबा बोलते हैं कि बाबा कैसे रहता है, तो इतना वो है, वो स्थिति है। ओम शांति। ओम शांति। विघ्न विघ्न को अगर यदि हम पेपर समझते हैं तो पेपर जो है कभी कभी टफ भी लगता है और उसे फेस करना भी मुश्किल हो जाता है। तो विघ्न को पेपर की स्टेटमेंट देने की बजाय मेरे ख्याल से खेल कहा जाए, जो बाबा कभी कभी कहते हैं ना कि तूफान क्या है, तोहफा है। तो उससे जो है विघ्न को पार करना जो है बहुत इजी हो जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। पुराने संस्कार को विदाई देना चाहिए, बाबा ने कहा है ना मुरली में आज। तो खाना खाते वक्त भी पुराने संस्कार नहीं आना चाहिए। मैं मधुबन से बैठ रही हूँ और मैं खाना खा रही हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। पुराने संस्कार, पुराने जो खाना खाने का जो कभी कभी क्या क्या दुख भी होता है तो भी नहीं है आता है कि ओम शांति, खुशी में रहता है मन। ओम शांति। ओम शांति। मुझ आत्मा का ऐसा चिंतन चल रहा है कि जो परिस्थितियां बाहर की है तो वो तो बाबा उसको अलग से मेंशन करता है कि पेपर्स है वो, लेकिन इस मुरली का जो टाइटल है उसमें बाबा बोल रहे हैं कि पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ पुराने संस्कारों को विदाई दे, निर्विघ्न रहने का दृढ़ संकल्प लो। तो माना इसका अर्थ है कि हमारे जो पुराने संस्कार इमर्ज होते हैं, बाबा उसको निर्विघ्न बनाने के लिए बोल रहे हैं। तो जो परिस्थिति आती है तो बाबा उसको अलग से डिफाइन करते हैं। तो ये मुझ आत्मा का चिंतन है। बाकी आप सभी ने बहुत अच्छा चिंतन शेयर किया है। तो बाबा आगे बोल रहे हैं कि कर्मयोगी का पाठ अच्छा
कर्मयोगी का पाठ भी अच्छा बजा रहे हैं, उसमें भी याद की यात्रा को और बढ़ाना, याद की सब्जेक्ट में और थोड़ा पावरफुल अनुभव को बढ़ाना, यह 1-2 को उमंग बढ़ा के इसमें नंबर 1 होना है। तो ये जो महावाक्य है बाबा का, इसमें बाबा का क्या भावार्थ है? या आप सभी का क्या अनुभव है कि याद की सब्जेक्ट में पावरफुल आपका क्या अनुभव रहा है? तो आप ये भी शेयर कर सकते हैं जिससे सभी लाभान्वित होंगे, या अन्य पॉइंट आपको जो अच्छी लगी वो भी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने जो याद की सब्जेक्ट को भी पावरफुल बनाने के लिए बोला, इस मुरली में फर्स्ट पार्ट में हम कल पढ़े थे, जिसमें बाबा ने बोला था 15 दिन के लिए हम होमवर्क दिया था और हर घंटे 1 सेकेंड के लिए मैं आत्मा बिंदी हूँ। मैंने सब तरफ से मन बुद्धि को हटाकर बिल्कुल एकाग्र करना है। तो इसकी अभ्यास के लिए बाबा ने बोला था। तो इस चीज का जब अभ्यास करते हैं, बाबा की जो होमवर्क देता है, सेकेंड का होमवर्क दिया था बाबा ने कल, तो सेकेंड का होमवर्क जब करते हैं तो एक तो याद पावरफुल रहता है और कोई भी परिस्थिति आती है तो उसमें हम निर्विघ्न रहते हैं। मीन्स विघ्न आता है कभी, अभ्यास करते करते फिर हम क्या करते हैं, शाम तक हमारा स्थिति ऐसा हो जाता है। तो फिर जैसे दिन भर में ऐसा अभ्यास नहीं करें और अभ्यास करें, दोनों में फर्क अनुभव होता है कि हम अभ्यास करने से क्या फायदा हुआ। बाबा ने यही बोला है कि जो अंत समय होता है उस टाइम आपको बहुत समय नहीं मिलेगा, सेकंड की डिसीजन लेना पड़ेगा। तो सेकंड से अशरीरी होके हम ऊपर जा सके बाबा के पास, या देह से डिटाच होके सबको सकाश दे सके, पावरफुल स्थिति में रह सके। इसलिए बाबा ने ये अभ्यास कराया और इससे याद पावरफुल बनती है। ओम शांति। ओम शांति। जैसे अभी भाई जी ने कहा कि देह से डिटैच होकर और अशरीरी बनकर याद की यात्रा को हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा है कि जैसे बाबा का स्लोगन भी है कि आप मरे मर गई दुनिया। जब तक हम लोग ये फील नहीं करेंगे कि हमारी बुद्धि इस दुनिया में फंसी रहती है, लौकिक परिवार में फंसी रहती है, बहुत सारे बातों में फंसी रहती है, तो इसलिए कम होता है। अगर याद, जब हमारा याद की यात्रा है वो थोड़ी कम चलती है। लेकिन बार बार अगर ये फील करेंगे कि हम मर चुके, हम इस दुनिया से बुद्धि से मर चुके हैं, तो हम स्वयं को अपने आप को उस स्थिति में लाकर देखते हैं कि दूसरों के लिए हम जिंदा हैं, ठीक है, वो उनको नहीं पता कि हम मर चुके, पर हम मर चुके, यानी मेरे तरफ से किसी भी तरह का कोई बात उन लोगों को मैंने नहीं सुनाना, नहीं ये करना है। और जितना चाहे उतना डिटैच हो सकते हैं कि हम यहाँ रह रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं आत्मा रूप में, बिंदु रूप में, और डिटैच भी हो जाते हैं। तो याद का जो परसेंटेज है वो काफी बढ़ा भी रहता है और हल्कापन भी महसूस होता है। धीरे धीरे वो डिटैच जब हम रहने लगते हैं तो याद करना आसान भी हो जाता है और सफलता। ओम शांति। ओम शांति। जब हम बाबा की दिनचर्या और फॉलो करते हैं और हम मनचर्या में भी हमेशा बाबा को साथ रखें, कर्मयोगी बन के सारा दिन हम जब कर्म करते हैं, तो जब सुबह हम अमृत वेला नेक्स्ट डे होता है, अमृत वेला अगर बहुत स्ट्रांग पावरफुल ज्वाला स्वरूप बाबा की याद हो तो उससे विकर्म विनाश होंगे। विकर्म विनाश होंगे तो हमें हल्कापन लगेगा, खुशी का अनुभव होगा। तो उससे फिर हमारी जो उड़ती कला होती है, फिर उसमें जो विघ्न भी आता है उसको भी हमें ऐसा लगेगा कि पार हो गया बहुत आराम से। तो योग, पावरफुल योग से हम हल्कापन महसूस होंगे और लगेगा कि हम उड़ती कला में और स्टेप आगे बढ़ गए हैं। तो वो चीज हमारी जब पावरफुल याद हो तो विकर्म विनाश करके हम उड़ती कला का करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। ओम बाप दादा शांति। को सभी बच्चों को चाहे मुझको सेवाधारी आत्मा चाहे को ऐसा लगता समर्पित। है कि बाबा यहाँ पर थोड़ा हमारा अटेंशन खिंचाना चाह रहे हैं कि जैसे सेवा का और हर कार्य का आधार योग है या याद की यात्रा है। तो बाबा ने जैसे बोला है कि अगर तीर भी किसी को तीर भी तभी लगेगा जब हमारा खुद की याद की यात्रा पावर, हमारा खुद का योग का बल पावरफुल होगा, ज्ञान का बल पावरफुल होगा। सेवा का भी रिजल्ट पावरफुल तभी निकलता है। बाबा ने कई बार ये भी बोला है कि सेवा करो वाणी द्वारा, पर उसमें अ, मनसा सेवा भी साथ साथ करो। खाली खाली सिंपल वाणी की सेवा करने से भी रिजल्ट नहीं निकलता, मनसा भी शक्तिशाली चाहिए। तो यही बाबा याद हमारे अटेंशन दिलाना चाह रहे हैं कि सब चीज का आधार याद है। जितना योग का बल पावरफुल होगा उतनी हमें, क्योंकि बाबा ने इससे पहले सेवा के लिए बोला कि सेवा अच्छी चल रही है, कर्मयोगी भी बहुत अच्छे होकर के रह रहे हो, पर याद को पावरफुल बनाओ। क्योंकि हमारे इस ज्ञान का अल्टीमेट आधार तो यही है ना कि हमारा याद की शक्ति, परमात्मा के साथ कनेक्शन कितना पावरफुल बने। उसी से हमें हर कार्य में सफलता मिलती है। वैसे भी हम देखते हैं जब भी हम मनसा सेवा करते हैं, कुछ भी विघ्न आता है पूरे वर्ल्ड में, तो सब ब्राह्मणों को कहा जाता है कि मनसा सेवा करो, सकाश दो। तो अल्टीमेटली बाबा उसी पे अटेंशन दिला रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा को सभी बच्चों को चाहे सेवाधारी चाहे समर्पित दोनों को देखकर खुशी होती है कि वह बच्चे वह अपने प्राप्त हुए भाग्य को सदा सामने रखते हुए अतीन्द्रिय सुख में झूलते रहो और झुलाते रहो। ये बाबा ने याद की यात्रा में बहुत अच्छी तरह से बोला है, अतीन्द्रिय सुख में झूलते रहो और झुलाते रहो। ओम शांति। ओम शांति। इंदु दीदी जी, आपका माइक अनम्यूट है, आपको कुछ पॉइंट शेयर करना है। आपका आवाज नहीं आ रहा है। ओके, तो बाबा ने जो कहा है कि अपने पावरफुल स्थिति का अनुभव बढ़ाओ याद की यात्रा से, तो सभी ने जो शेयर किया वैसा ही मुझे आत्मा का भी अनुभव है कि जब हम पावरफुल स्थिति में योग करते हैं तो ऐसे लगता है कि सिर से कुछ बोझ कम हुआ है, हल्का हुआ है और बहुत ही लाइट फील होता है। जैसे कभी कभी अमृत वेला थोड़ा सा ढीला होता है, तो नींद आती है, लेकिन जब भी पावरफुल होता है तो चाहे हम कितना भी लेट सोए, लेकिन जो अनुभव होता है या जो स्थिति रहती है उसमें कुछ भी ऐसी थकावट नहीं रहती है। तो ये अनुभव के लिए बाबा बोल रहे हैं कि याद की सब्जेक्ट में पावरफुल अनुभव को और बढ़ाओ। तो ऐसे नहीं है कि ये सिर्फ बैठ के भी होगा, चाहे हम ट्रैवलिंग कर रहे हो कभी भी, ये अपनी स्थिति के ऊपर निर्भर रहता है। तो ये मुझे आत्मा का अनुभव है। और किसी को कोई लास्ट पॉइंट शेयर करनी है? अच्छा, रंजना दीदी जी, आप हमें होमवर्क भी दें और 2-3 मिनट योग भी कराएं। ओम शांति। बाबा ने आज लास्ट में नए वर्ष के शुभागमन पर जो बधाई दिए, सभी को नए वर्ष की मुबारक हो। सारा साल निर्विघ्न और खुश मिजाज रहना, अपने चलन और चेहरे से सबको खुशी और मुस्कुराहट सिखाना। तो हम कोशिश करेंगे कम से कम 15 दिन का लेंगे कि हम मतलब हमारा पुरुषार्थ में विघ्न तो आता है, लेकिन निर्विघ्न उस पे विजय प्राप्त कर उससे आगे बढ़ते रहें। पुरुषार्थ मतलब रुके ना हमारा, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि हम खुश मिजाज रहना। जब हमारे चलन और चेहरे से हम खुश रहेंगे तो हमारी खुशी देखकर मतलब औरों को भी खुशी होती है। इसीलिए मतलब हमेशा खुश रहना। अगर दुख का पॉइंट आए, दुख आए भी किसी प्रकार का, थोड़ा बहुत तो आता ही है, आए भी तो उसको बाबा की याद में बाबा को सौंप कर कि ये आपका है, ये मेरा नहीं है और मुझे खुश रहना है।
तो बाबा ने कहा कि उड़ते रहना और उड़ाते रहना, चलना नहीं उड़ना है। तो अगर हम खुश रहेंगे तो सच में मतलब हमें महसूस हुआ कि हमें उड़ रहे हैं, उड़ती कला में जा रहे हैं। ये होमवर्क हो गया एक और मैं मुझे आत्मा का चिंतन चल रहा था कि बाबा ने आज बोला कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है और गीता का भगवान परमात्मा हो सकता है। तो इसका कुछ पॉइंट हमें लिख कर रखना चाहिए। शायद सभी ने रखे भी होंगे, लेकिन और भी पॉइंट मतलब इसका रखना चाहिए ताकि अगर कोई बोले कि भगवान तो कण-कण में है, तो हम वहाँ पे डिस्कस करके मतलब थोड़ा-सा एक कुछ ऐसा पॉइंट पावरफुल पॉइंट हो जिससे उन्हें समझा सके कि नहीं भगवान सर्वव्यापी नहीं है। योग योग की तरफ चलते हैं। ओम शांति। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। सर्व शक्तियों से संपन्न हूँ। बाबा की छत्र छाया में हूँ। मैं आत्मा बिंदु बन 1 सेकंड में परम धाम में जाकर स्थित हो गई। परम धाम, शांति धाम या कहें अपना घर। यहाँ आने पर फील होता है यह सचमुच अपना घर है, क्योंकि हम आत्मा को शांति बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। यहाँ शांति फील होती है, आवाज से परे की दुनिया बहुत शांत। शांति का सागर मेरा पिता यहाँ ही रहता है। उसकी शांति की किरणें मुझ में समा रही, निरंतर समाते जा रहे, समाते जा रहे। मैं आत्मा शांति को महसूस कर सकती हूँ। मैं बिंदु वापस आ गई सूक्ष्म बतन में। फरिश्ते शरीर में प्रवेश किया और बाप दादा के गोद में ग्लोब पर बैठ गई। बाप दादा के साथ ग्लोब पर बैठ गई और सारे संसार में शांति की किरणें फैल रही, चारों ओर फैल रही। जो संसार की आत्माएं दुखी है, चिंतित है, भगवान को पुकार रही, वो इस शांति की किरणों को महसूस कर रहे हैं। उन्हें शांति की किरणें उनके मस्तिष्क में समाती हुई उन्हें फील हो रहा है। सभी शांति की किरणों को महसूस कर रहे हैं। वे निर्विघ्न बन रहे हैं, सुखी बन रहे हैं और सब एक ही आवाज में कह रहे हैं कि ये शांति की किरणें फैलाने वाला कौन है जो हमें दुखी से सुखी बना रहा है, हमें खुशियां प्रदान कर रहा है।
हमें निर्विघ्न बना रहा है। सबके मुख से निकल रहा है, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा आ गया, हमें दुख से निकालने वाला आ गया, हमें सुख प्रदान करने वाला आ गया, हमें नई दुनिया में ले जाने वाला आ गया। मैं आत्मा वापस इस स्थूल शरीर में आ गई और शांति की प्रकंपन चारों ओर फैला रही। आसपास के लोग भी शांति की किरणों को महसूस कर रहे हैं। उन्हें शांति और आनंद की प्राप्ति हो रही है और वो भी परमात्मा को याद कर रहे हैं कि हमें शांति देने वाला आ गया है, आ गया है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच दीदी जी, आपने बहुत अच्छे से निमित्त बनकर मुरली रीड किया, प्रैक्टिकल रूप में होमवर्क भी दिया और सुंदर योगाभ्यास भी करवा के लिया। सभी का कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। गुड मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। थैंक यू बाबा। शुक्रिया ब्राह्मण परिवार। ओम शांति।